नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होनी थी G7 समिट में, लेकिन उसके पहले ही डोनाल्ड ट्रंप भागे भागे अमेरिका चले गए और वो नरेंद्र मोदी से मिले भी नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? कौन सा महासंकट आ गया है? मोदी G7 समिट में क्या करने वाले हैं और वहां पर खालिस्तानी क्या कर रहे हैं? आज इस वीडियो में आपको सब बताऊंगा। साथ ही आपको यह भी दिखाऊंगा कि भाई इस पूरे घटनाक्रम में ये जो हंगामा मचा हुआ है, उसमें ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जो आप सोच नहीं सकते। क्योंकि फिलहाल सबकी नजर इस बात पर थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंच रहे हैं और उनकी खबर भी आ गई है कनाडा पहुंचने की। वो कनाडा में लैंड कर गए हैं G7 समिट के लिए और वहां पर सबको इंतजार था कि वो मिलने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप से। और इसलिए देखिए, उन्होंने कहा भी है कि वो ग्लोबल साउथ की प्रायोरिटीज को वहां पर रखेंगे। यानी आप ये मान के चलिए कि G7 समिट में नरेंद्र मोदी दुनिया को बताएंगे कि ये दो कौड़ी का पाकिस्तान जो है, इसकी मदद मत कीजिए, इसको बचाने का प्रयास मत कीजिए, ये किसी किसी काम का नहीं है, किसी लायक नहीं है। लेकिन मैं आपको यह भी बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पहुंचना, उसमें सबसे बड़ी चर्चा थी कि मोदी और ट्रंप भी आमने सामने होंगे। और उस मुलाकात को लेकर क्या हुआ है, क्यों ट्रंप अब और मोदी से नहीं मिल पाएंगे और ट्रंप कहां भागे चले गए हैं, वो आपको बताऊं। उससे पहले देखिए, ये पाकिस्तानी मंसूर अहमद कुरैशी कह रहा है मैं दिल से पाकिस्तानी हूं। लिख रहा है कि मोदी थॉट ही वुड स्नीक इनटू G7 बट कैनेडियन 6 रोल्ड आउट अ ग्रैंड वेलकम ऑन द कैननकिस हाईवे। अरे भाई, एक तो इतना बड़ा नेता ना, तुम्हारे देश का शहबाज शरीफ और मुनीर नहीं है जो कारपेट के नीचे से चला जाएगा। वो नरेंद्र मोदी है, भारत के प्रधानमंत्री। जाते हैं तो रौला होता है, पूरी दुनिया जो है वो वहां पर खड़ी होती है, इंतजार करती है जब नरेंद्र मोदी वहां पर नेताओं से मिलते हैं। तो किस तरह से नेता मिलते हैं दुनिया देख चुकी है। तो मोदी स्नीक कर जाएंगे, चूहा समझा है क्या शहबाज शरीफ जैसा? और ये जो चिंदी खालिस्तानी है, इनके वहां होने से क्या हो जाएगा? वहां पर कनाडा में लाखों सिख रहते हैं, उनमें से कुछ जो है वो खालिस्तान का झंडा लेके अपना एंटरटेनमेंट करना है करते रहे, वो पन्नू करना है करता रहे, क्या फर्क पड़ता है? गाड़ी चलती है, कुत्ते भौंकते रहते हैं सड़क पर, इससे गाड़ी के चलने पर प्रभाव नहीं पड़ता। कुत्ते खुश हो सकते हैं कि भाई हम जो है वो हमने हमारे डर से गाड़ी भाग रही है। अरे गाड़ी अपना चलती है, किस दिन चपा जाओगे गाड़ी के नीचे आके। ये खालिस्तानियों को भी समझ में आना चाहिए। खैर, ये सब पाकिस्तान कर रहा है और पाकिस्तान की खुद की हालत क्या है कि वहां अमेरिका मुनीर गया है। देखिए आप मुनीर को कैसे वहीं के इमरान खान की पार्टी के लोग अमेरिका में बेइज्जत कर रहे हैं, सुनिए जरा। Shame on you, Asa Munir! Shame on you, Asa Munir! Shame on you! Civilian supremacy in Pakistan! Shame on you, Asa Munir! Gidar, Gidar, Gidar! Shame on you, Asa Munir! Shame on you, Asa Munir! Shame, shame, shame! तो ये तो हाल है पाकिस्तान का कि वहां का आर्मी चीफ जो है उसको लोग शेम ऑन यू कह रहे हैं। खैर छोड़िए पाकिस्तान को, हम लौटते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कहां भागे भागे चले गए हैं। जरा उसके बारे में आपको बताता हूं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्या खबर आ रही है। देखिए, इस बीच खबर यह आई है कि G7 समिट में पीएम मोदी तो कनाडा पहुंच गए, लेकिन उनकी और ट्रंप की मुलाकात नहीं हो पाएगी और डोनाल्ड ट्रंप बीच में ही अमेरिका चले गए हैं भागे भागे। और इसकी बड़ी वजह जो है वो बताई जा रही है कि इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भयंकर बढ़ गया है, भयंकर। और इजराइल ईरान के साथ जो कर रहा है वो अब इस लेवल पर है कि इजराइल ने कह दिया कि कोई सीज फायर नहीं होगा, कोई सीज फायर नहीं, बहुत मारेंगे अभी हम तुमको। और वो खमेनेई को खत्म करने पर जो है आमादा है। इजरायली सेना ने जो बड़ी कार्रवाई की है उसमें ईरान का जो आर्मी चीफ था उसको तो उन्होंने मार दिया, तो उन्होंने एक दूसरा आर्मी चीफ बनाया कि भाई तुम देखो कुछ दिन। उस नए चीफ ऑफ स्टाफ अली शादमानी को भी इजराइल कह रहा है कि हमने इसको भी मार दिया, और बनाओ और बताओ किसको बनाओगे। और इतना ही नहीं, इजराइल ये भी कह रहा है कि खामनेई के करीबी सैन्य सलाहकार को मार दिया है और वो खामनेई को भी मार देगा। यानी ईरान को पूरी तरह से तबाह करने पर आमादा हो चुका है इजराइल। और आपकी नजर में ये सही है गलत है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन आपको यह भी दिखाऊं कि जिस वक्त दुनिया इजराइल और ईरान की बात कर रही है, आज ही देखिए कि पुतिन ने क्या किया है। तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि उधर पुतिन जो है वो यूक्रेन को घुस के ठोक रहे हैं, इधर इजराइल ईरान को ठोक रहा है। और इजराइल इस हद तक ठोक रहा है कि अब खमेनेई की
अयतुल्ला खुमनई की मौत की भी खबरें आ जाएं तो बहुत आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि इजराइल ये कह रहा है कि भाई हम उसको छोड़ने के मूड में कतई नहीं है। और उससे जब पूछा गया, नेतन्याहू से जब पूछा गया कि भाई इससे तो और मामला बढ़ेगा, उसने कहा मामला नहीं बढ़ेगा, इससे मामला खत्म हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। और इसीलिए आप देखिए कि इजराइल जिस तरह के हमले कर रहा है, आप देखिए वहां के सरकारी टीवी चैनल के स्टूडियो में बम फोड़ दिया है इजराइल ने। जरा कल की तस्वीर देखिए। فضای غبارآلود استادیوم فضای غبارآلود استادیوم ये हाल इस वक्त इजराइल ने करके छोड़ दिया है ईरान का, कि वहां के सरकारी चैनल के, न्यूज चैनल के स्टूडियो में बम फट जा रहा है। इतना ही नहीं, सड़क पे गाड़ियां फट जा रही हैं, जैसे पेजर फट रहे थे हमास वालों के, वैसे आप देखिए कैसे ईरान में गाड़ियां फट जा रही है। लोग कह रहे हैं कि भाई पेजर वाला मामला तो नहीं है। دوباره منفجر بشه چیزی بچه ها زدن یه ماشین और हालत ये हो चुकी है कि इस वक्त ईरान के लोग तेहरान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, रात हो सुबह हो फर्क नहीं पड़ रहा, गाड़ियों की लंबी लंबी कतार जो है नजर आ रही है। इस तरह से ईरान के लोग जो है वो तेहरान छोड़कर भाग रहे हैं। दिन से लेकर रात तक गाड़ियों का जाम लगा हुआ है, लोग बाप बाप कर रहे हैं इजराइल के इस हमले से। और इजराइल भी बकायदा एक वीडियो जारी करके बता रहा है कि उसने कितने अंदर तक तेहरान को मारा है। जरा आप इस तस्वीर को देखिए, इसमें एनिमेटेड वीडियो में वो दिखा रहा है कि आप देखिए मैंने कहां कहां मार दिया है। इसमें मतलब 1500 किलोमीटर दूर उसने तेहरान के अंदर न्यूक्लियर साइट से लेकर मिलिट्री कमांडर्स से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम सबको उसने तबाह कर दिया है। इसकी तस्वीरें उसने वीडियो के जरिए भी जारी की हैं और उसकी पिक्चर मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो पीला वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि वो न्यूक्लियर साइट से जहां पर इजराइल ने मारा है ईरान को। उसके अलावा जो आप ये हल्का नीला देख रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम फोड़ दिया है। मिलिट्री कमांडर्स को जो मारा है वो काला काला हिस्सा आपको दिख रहा है। लाल लाल जो दिख रहा है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स को मारा है और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा है। यानी पूरे ईरान को इजराइल ने धुआं धुआं कर दिया है, जैसे भारत ने पाकिस्तान को किया था। और इसीलिए नेतन्याहू रुकने के मूड में नहीं है। उन्होंने कह दिया है कि भाई आप अमेरिका ये समझो कि ईरान सिर्फ मेरा दुश्मन नहीं है, वो अमेरिका को भी कहता है कि डेथ टू अमेरिका। और नेतन्याहू यही नहीं रुक रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि ट्रंप को भी मारना चाहता है ईरान, क्योंकि उनके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति सबसे बड़े दुश्मन है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कहा जा रहा है कि भागे भागे अमेरिका गए हैं, और जो सट्टा बाजार है वो भी दाव लगा रहा है। पिछले 2-3 घंटे में 60%, 67% चांस सट्टा बाजार कह रहा है कि अब अमेरिका इस युद्ध में कूदने वाला है, यानी इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला करेंगे। अब पता चलेगा जो पाकिस्तान ईरानियों के लिए बॉर्डर बंद किए बैठा है, कितना उसका अंदर का मुसलमान जागता है और वो क्या करता है। जरा लड़ के दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर यह कह भी दिया है कि भाई मैं जा रहा हूं पब्लिकली। भाई वो वहां से निकले, एक बार पहले आपको सुना देता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने वहां से निकलते वक्त बयान क्या दिया है, फिर आपको बताता हूं डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। Canada, but you probably see what I see, and I have to be back as soon as I can and have dinner with these wonderful leaders, and then I get on the plane. I have to be back early. Have you talked about National Security Council? I loved it. I tell you, I loved it, and I think we got a lot done. Really, a lot done. In fact, UK we signed a big trade deal today, and we're working on others. But we had just a really great relationship with everybody, and it's really nice. I wish I could stay for tomorrow, but they understand. This Is there a reason, big, Mr. this is President, big that you stuff. can't? यानी डोनाल्ड ट्रंप बहुत क्लियर कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है, और ये बड़ा जो है वो सीज फायर नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि आई लेफ्ट द G7 समिट इन कनाडा टू गो बैक टू डीसी, यानी वॉशिंगटन डीसी, टू वर्क ऑन अ सीज फायर बिटवीन इजराइल एंड ईरान। ये कह दिया था फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कि डोनाल्ड ट्रंप गए हैं सीज फायर कराने। उन्होंने कहा रॉन्ग, he has no idea why I am now on my way to Washington, but it certainly has nothing to do with the ceasefire. यानी डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर कराने के लिए अमेरिका वापस नहीं गए। Much bigger than that, whether purposely or not, Emmanuel always gets it wrong.
स्टे ट्यून। यानी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है, जिसके लिए वो भागे भागे अमेरिका गए हैं। और इसके लिए संकेत आप देखिए, उनके बैक टू बैक ट्वीट से पता चल रहा है। उन्होंने ट्वीट किया, समबडी प्लीज एक्सप्लेन टू कुकी टकर कार्लसन दैट ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। यानी वो ईरान के पीछे पड़ गए हैं। अमेरिका फर्स्ट मींस मेनी ग्रेट थिंग्स इंक्लूडिंग द फैक्ट दैट ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। यानी वो कह रहे हैं अमेरिका तभी ग्रेट बन सकता है जब ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन, आई सेड इट ओवर एंड ओवर अगेन, एवरीवन शुड इमीडिएटली इवैक्यूएट तेहरान। यानी डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कह रहे हैं कि सारे लोग तेहरान छोड़ो, इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका अब इस युद्ध में कूद रहा है। और अमेरिका का इस युद्ध में कूदने का सीधा सीधा मतलब यह है कि ईरान जो है वो अपने मुस्लिम भाइयों से कहेगा कि भाई पाकिस्तान तुम लोग मदद करो, मेरी मदद करो, पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर बम चला दो। लेकिन ये होगा नहीं, और इसलिए ये मामला बहुत गंभीर होने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इसी वजह से नरेंद्र मोदी से नहीं मिल पा रहे हैं, और उनका अमेरिका जाना सीधा सीधा संकेत है कि ईरान दुनिया के नक्शे से मिटा देने का कदम अब अमेरिका और इजराइल मिलकर आगे बढ़ाने वाले हैं। इस बीच भारत क्या कर रहा है, आपको यह भी बता दूं, भारत ने भी अपने नागरिकों से कहा है कि आप ईरान तुरंत छोड़ दीजिए, और भारत अपने लोगों को निकाल भी रहा है। ईरान में एयर स्पेस बंद है, बावजूद उसके 110 स्टूडेंट्स को जो है वो अर्मेनिया के रास्ते निकाला जा रहा है, यूएई के रास्ते निकालने का प्रयास किया जा रहा है। यानी भारत एक बार फिर अपने लोगों को वहां से बचाकर निकालने का जबरदस्त ऑपरेशन चला रहा है। दूसरी बड़ी बात कही जा रही है कि क्या भारत में तेल महंगा हो जाएगा, क्योंकि ईरान के लिए कहा जा रहा है कि वो जो एक रास्ता है जिससे दुनिया भर में तेल जो है वो जाता है, और जिसका अगर ईरान बंद कर दे तो बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा खाड़ी देशों पर। तो भारत क्या करेगा? देखिए, भारत पे बहुत मेजर इंपैक्ट तुरंत नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास 74 दिनों का स्टॉक है तेल का। दूसरा, भारत रशिया से बहुत बड़ी मात्रा में तेल ले रहा है, अमेरिका से ले रहा है, दूसरे देशों से लेता है। तो भारत में इमीडिएटली कोई इंपैक्ट पड़ जाए ऐसा नहीं है। और अगर अमेरिका इस युद्ध में कूद रहा है, इसका मतलब ये युद्ध बहुत लंबा तो नहीं चलना चाहिए। ऐसे में आप ये मान के चलिए कि अब ये मामला आगे बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी G7 समिट में आज जब दूसरे नेताओं से मिलेंगे तो वो ये बताएंगे कि देखो, जैसे अमेरिका को लगता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होना दुनिया के लिए खतरा है, वैसे ही हमको लगता है कि पाकिस्तान दुनिया के लिए खतरा है। और आप ये भेदभाव नहीं कर सकते। 9/11 होगा तो आतंकवाद समझ में आएगा, 26/11 होगा तो आतंकवाद समझ में नहीं आएगा, ये नहीं हो सकता। ईरान के पास, ईरान जो है पगला है, वो क्या कर सकता है ये समझ में आएगा, पाकिस्तान कितना बड़ा पगला है ये समझ में नहीं आएगा, ये नहीं हो सकता। तो नरेंद्र मोदी का इस G7 समिट में कनाडा के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होनी है, वहां पर दूसरे नेताओं से मुलाकात होनी है। वो कनाडा को भी मैसेज देंगे कि ये खालिस्तानियों को संभालो, वरना बिजनेस नहीं हो सकता, इस तरह से नहीं चल सकता है। ये चुन्नू चुन्नू से और मुट्ठी भर, लेकिन उसके बावजूद इनको संभालो, नहीं तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। तो नरेंद्र मोदी की वहां G7 समिट में मुलाकात बहुत अहम होने वाली है। लेकिन दुनिया में महासंकट आ चुका है, ये मान के चलिए, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भागे भागे अमेरिका गए। आपकी राय क्या है जरूर बताइएगा। पीएम मोदी जब G7 समिट में मिलेंगे, बात करेंगे, उस पर एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। नमस्कार।